पी फॉर प्रोमो में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की मुकम्मल कहानी के साथ हाजिर हैं। ये ड्रामा सीरियल हमारे माशरे के ऐसे पहलुओं की अक्कासी करेगा जिसका आजकल हर जगह पर ही चर्चा है। इसमें एक सोसाइटी के दो तबकों को दिखाया गया है, एक गरीब तबका जबकि दूसरा अमीर तबका। गरीब तबके में औलादों की ज़िंदगी के सारे फैसले वालिदैन करते हैं, जबकि अमीर तबके में ये इख्तियार बच्चे वालिदैन से ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, जिसका फिर ना तजर्बाकारी की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। मुश्क एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें एक बाप अपनी बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता है और आसाइशों की कमी के साथ ही गुजारा कर रहा होता है। मुश्क के वालिद होते भी बड़े सख्त हैं। वो घर में अपना एक ख़ास रोब रखते हैं और उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में किसी का सांस लेना भी पॉसिबल नहीं होता। बच्चों की रस्मी तालीम के अलावा वो तालीम को फजूल गर्दानते हैं, लेकिन जैसे न तैसे मुश्क उनसे इजाज़त लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगी। जब वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू करती है तो उसकी वहाँ पर एक अमीर कबीर दोस्त बन जाती है, साहिबा। मुश्क और साहिबा के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुश्क पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन साहिबा उसे अपने रंग में रंग लेती है। साहिबा और मुश्क में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मुश्क साहिबा का महल जैसा घर देखकर हैरान और शर्मसार रह जाती है। वो दोनों साहिबा की आलीशान गाड़ी में घूमती फिरती हैं। मुश्क में आई तब्दीली को उसके घर वाले नोट करते हैं, और जब साहिबा एक दिन उनके घर आती है, वही अपने अमीराना स्टाइल में, तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मुश्क के वालिद उसे मना करते हैं कि तुम ऐसी दोस्त ना बनाओ, हम इन अमीर और अयाश लोगों से दूर ही अच्छे हैं और उसकी दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। लेकिन मुश्क तो ये पूरी की पूरी साहिबा के इशारों पर होती है और अपने बाप की बात को सुनी अनसुनी कर देती है। मुश्क का बाप उसकी वालदा को कोसेगा कि तुमने ही जिद की थी मुश्क को यूनिवर्सिटी पढ़ाने की, अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो। मुश्क अपने बाप से छुप छुपा कर साहिबा से मिलती रहती है, उसके साथ हर जगह जाती है, डांस पार्टी में जाती है, हत्ता कि उसके रंग में रंग जाती है। अब वो लड़की जो सर से दुपट्टा उतारना अकेले में गुनाह समझती थी, अब दुपट्टे के बगैर घूमकर खुद को खुश ख्याल समझती है। ऐसी पार्टियों में जाते मुश्क को साहिबा का एक क्लोज फ्रेंड पसंद कर लेता है, जिसे साहिबा खुद भी पसंद करती होती है, और फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद इन दोनों की आपस में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। अब मुश्क घर में मज़ीद बागीपन अपनाती है, और वही घर जिस पर हर वक्त बाप के डर के साए मंडलाते रहते थे, मुश्क की बागी धूप उसमें शगाफ डाल देती है। वो लड़का मुश्क से करीब तर होता जाएगा और बात शादी तक आ जाएगी, जबकि मुश्क का बाप इस फैसले में आड़े आ जाएगा और उनकी शादी ना हो पाएगी। मुश्क के यहाँ उसके बाप के एक अजीज़ का आना जाना काफ़ी होता है। उसकी बीवी की मौत हो जाती है, वो अभी नौजवान होता है और मुश्क का वालिद को बहुत पसंद होता है। वो मुश्क को एक झांसे में लाकर उसकी शादी उस दो बच्चों के बाप से करवाने की कोशिश करेगा। उधर साहिबा को जब पता चलेगा कि मुश्क और उसके क्लोज फ्रेंड में कोई चक्कर है, तो वो मुश्क से मुलाकात कम कर देती है और इन दोनों के दरमियान नफ़रतों के बीज बो देती है, जिनसे ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और साहिबा को अपनी पसंद का ज़िंदगी का हमसफ़र मिल जाता है। लेकिन वो लड़का साहिबा के साथ खुश नहीं रहता। हर वक्त उसे मुश्क की बातें याद आती रहेंगी और उसे आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल जाएगा कि ये इसके और मुश्क के दरमियान सारी गलत फहमियाँ साहिबा ने फैलाई हैं। फिर वो साहिबा से सख्त नफ़रत करने लगेगा और साहिबा का पोल खुल जाएगा। मुश्क से माफ़ी मांगने जाएगा जब वो, तो वहाँ पर वो दोनों इमोशनल हो जाएंगे और उनकी मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा और फिर बात शादी तक पहुँचेगी। ये थी ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की मुकम्मल स्टोरी, जो हमने हकीकत के करीब रहते हुए प्रेडिक्ट की है। अब ड्रामा निगार इसको बढ़ाने के लिए, इसको कम करने के लिए इसमें कोई भी तब्दीली कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बड़ी पसंद आएगी। अगर आप हम टीवी के ड्रामा सीरियल दिलरुबा की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पी फॉर प्रोमो पर आएँ, और अगर आप मेहरपोश की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पी फॉर प्रोमो को विज़िट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो दो स्टोरियाँ भी इस स्टोरी की तरह बहुत पसंद आएंगी। पी फॉर प्रोमो को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।
ड्रामوں کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام۔